लगातार कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ दी जाती है, उससे रिलेटेड सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया जाता है। इस समय पर ये जो चैनल है वो फोकस है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, साथ ही साथ 9th और 11th 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए जो कंटेंट है वो हम लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आप जानते हैं इस चैनल पर टॉपिक वाइज भी वीडियोस आ रही हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने 10th और 12th के बोर्ड का क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे, क्या कम आएंगे, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा, कितने नंबर का पिछली बार आया था, इस सबको एनालिसिस करके आपके लिए डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो डाली हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें। उसके बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस में जाकर के देखें कि मुझे, अगर मैं किसी 12th में हूँ, मुझे किस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है। जब आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है और कितने नंबर का किस चैप्टर में से आ रहा है, उसके बाद आप निरंतर जब ये वीडियोस देखेंगे जो आ रही हैं वो आपके लिए फ़ायदा देंगी। अब बात करता हूँ आज की वीडियो से रिलेटेड। आप अगर देखेंगे तो हमने आपसे पहले ही वादा किया हुआ है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मार्क्स स्कोरिंग हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। 12th में अगर हम बात करें तो 2 आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, तो 8 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। ये फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चारों ही सब्जेक्ट के लिए वीडियोस डाली जा रही हैं। पिछली वीडियो में जब हम आपसे मिले थे तो हमने आपको बायो के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। अब इस वीडियो में जब हम आपसे मिल रहे हैं तो चैप्टर वाइज हमको ये क्वेश्चन कराने हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में, ये देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। और चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर जो है हमारा वो सॉल्यूशन है। तो पहला चैप्टर आप जानते हैं सिलेबस में सॉल्यूशन आ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ रहे हैं। तो इसी तरीके से लगातार वीडियोज आएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें प्रोत्साहन दें। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में लिखें अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आपका और हमारा जब एक संबंध बनेगा, तालमेल, तब हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और आगे की वीडियो जो है वो निरंतरता के साथ आएंगी। विदाउट वेस्टिंग और टाइम मैं आगे चलना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूँ। आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है, वो आपको मिल जाए। और साथ ही साथ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल सर कौन सा? एनपीसी एजुकेशन हब। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से ये होगा, जो वीडियो यहाँ पर आ रही है वो बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे मिल जाएगी। तो कोई क्वेश्चन है, कोई सॉल्यूशन है, वो आप बाद में भी देख सकते हैं, बिना वीडियो के भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर जेई और नीट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो क्रीम कंटेंट होता है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ बिखरी हुई है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं अलग अलग चैप्टर के, उनको कंसाइज करके आपको प्रोवाइड वहाँ करा दिया जाता है। आगे चलिए, आज जो सॉल्यूशन चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने जो केस स्टडी आपके लिए तैयार की है, उसको सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए। वो पॉइंट क्या है? जैसे आज हम बात करेंगे जो केस स्टडी है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। यहाँ पर वो जो क्वेश्चन है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे है। सर आप सबको पता होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो 4 है हमारे पास सिलेबस में। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप वीडियो को अभी पॉज करें और ज़रा पेन कॉपी ले लें, क्योंकि क्वेश्चन जो आगे आएंगे वो आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ। वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, तो ज़्यादा समय तक आपके पास ये जो नॉलेज है वो आपके पास रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? जैसे पहला हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। कमी क्यों आती है? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो इसको ऐड करने से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देगा? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, इसकी जो वेपर बनेंगी, वो जो प्रेशर अप्लाई करेंगी वो कम हो जाता है, उसमें कमी आती है, यानी लोअरिंग आ जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी बात कीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, बढ़ना। आप 10th क्लास की मैथ में पढ़ते थे एलिवेशन एंगल, या एलिवेटर आपने मॉल में देखे होंगे, सीढ़ी होती है, उन पर खड़े हो जाओ वो अपने आप ऊपर ले जाती हैं। तो एलिवेशन का मतलब है कि बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा?
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये भी तभी बढ़ेगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किस में मिला दिया जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में मिला दिया जाए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दो बातें। तीसरी बात सुनिए जरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है कि कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, गड्ढा हो जाना, कहीं दबाव पड़ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, और वो भी कब आएगी, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में मिला दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्थ अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो वो है बच्चा ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब इनके जरा फॉर्मूले हम देख लेते हैं जिनकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, तभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां देखिए, सबसे पहली बात करें अगर रिलेटिव लोअरिंग की, रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी। अब हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, वीपी यानी वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो कह रहे हैं डेल पी, ये तो क्या हो गया, चेंज इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव तो किसी के रिलेशन में निकालना है, तो पी नॉट, पी नॉट का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट इज इक्वल्स टू दी मोल फ्रैक्शन। x2 क्यों लिखा मैंने बच्चा, ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या मोल फ्रैक्शन है, उसके बराबर आ जाती है क्या, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला अपने पास रखे। x2 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। x2 क्या होगा, x2 हमारे पास हो गया W2 अपॉन M2, अपॉन में W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। यहां से इसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं, नेग्लिजेबल मान लेते हैं। कलर चेंज करें जरा इसका, इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजेबल मान लेते हैं। नेग्लिजिबल इसको मान लिया जाएगा, नेग्लिजिबल। तो इसको नीचे से हम हटा भी सकते हैं। तो बची क्या, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। इसको जरा ठीक कीजिए, W2 अपॉन M2, नीचे बचा W1 और ऊपर पहुंच गया M1। दिस इज इक्वल्स टू डेल P अपॉन P नॉट। इस तरीके से आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आइडिया आपको लग गया फॉर्मूले का। आगे चल रहे हैं, एक और बात होती नंबर 2 जो थी हमारे पास। नंबर 2 क्या बात थी हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसका, सॉल्यूशन का, किसके मुकाबले, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। तो हमने एलिवेशन देखा, यानी कि डेल टीवी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। मोलैलिटी, मोलारिटी नहीं बोल रहे हैं, मोलैलिटी बोल रहे हैं। तो इसको ठीक करके क्या लिखते थे, डेल टीबी, प्रोपोर्शनैलिटी हट गया, कांस्टेंट के बी एम बी। अब इसको जरा निकालेंगे, मोलैलिटी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकलते हैं, W2 अपॉन M2 यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद क्या लिखते थे, नीचे W1 लिखते थे। W1 क्या होता था, मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे यहाँ सॉल्यूशन का नहीं लिखना है, मोलैलिटी है ये, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ज्यादातर वो ग्राम में दे रखा होगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप नीचे क्या कर दीजिए, 1000 लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया, डेल टीबी बराबर के बी W2 अपॉन M2, और नीचे ये वाला क्या आ जाएगा, W1 आ गया, 1000 ऊपर पहुंच गया। अगर ये बात समझ में आ रही है तो लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को हिट कर दीजिए, एकदम लाइक हिट कर दीजिए। ये फॉर्मूला अगर आपके पास हो गया तो फिर बात बन गई। अब M2, अगर सॉल्यूट क्या है उसका मोलर मास निकालना है तो M2 साइड में ले लिया, यहाँ के बी W2 1000 अपॉन W1 इंटू डेल टीबी हो गया, ये हो गया चेंज। डेल टीबी क्या हो गया, चेंज, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो गया। ऐसे कर सकते हैं। आगे चलिए जरा अगली बात कर लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ये बच्चा एक क्विक रिवीजन हम आपको दे रखे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो कमी आ गई है, कमी आई है मतलब चेंज है। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम हो गया। शुरू में क्या है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट, या मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कहेंगे। सो डेल टी एफ हो गया के एफ। एम को फिर से भाई हमने कर लिया W2 अपॉन M2 अपॉन W1 डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। के एफ मल्टीप्लाई W2 अपॉन W1, ठीक, और ये सॉरी M2 आएगा, W2 अपॉन M2 और W1 बच गया नीचे और 1000 गया ऊपर। तो दोबारा से क्या आ गया, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया अब निकल करके डेल टीबी का, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आ गया। अब यहाँ पे फिर वही बात, M2 अगर निकालनी है तो M2 इधर ले आइए,
के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा TF। डेल्टा TF ये फॉर्मूला आपको किसकी तरह लगेगा, पीछे देखो जरा, इसकी तरह लग रहा है बिल्कुल। चेंज कहां पे है, यहां पे, यहां KB लिखा है और यहां क्या लिखा है बच्चा, KF लिखा है। ऐसे ही यहां डेल TF लिखा है, यहां डेल TB लिखा हुआ है। अब बात कर लीजिए इसके बाद जरा आगे चल करके ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो नंबर 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना। पाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, CRT लिख सकते हैं बच्चा। C क्या है, कंसंट्रेशन है। पाई इक्वल्स टू कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम कर दिया, तो पाई बराबर मोल निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, W2M2 बाय B, और यहाँ हो गया RT। पाई बराबर इसको अरेंज करिए W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई B, और ऊपर आएगा RT। आप इसको अगर और ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये M2 अगर निकालना हो, सोचो जरा, तो M2 हमको निकालनी थी, M2 निकालनी थी तो पाई नीचे आ गई, यानी कि W2 इंटू RT अपॉन क्या बचा, पाई मल्टीप्लाई बाय V। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास निकल आता है हमारा। यहाँ पे देखिए जरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये हाथ से नोट करना है, आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक। आगे चलिए, एक बात मैं ऐड कर देता हूं, ये जो 4 फॉर्मूले पढ़े इसमें एक चीज ऐड होती है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर ऐड कब होता है, जब आपका सॉल्यूट क्या हो, ब्रेक कर सकता हो। उसमें 2 कंडीशन होती हूं, ब्रेक करेगा तो डिसोसिएशन, और अगर जुड़ेगा जैसे एसिटिक एसिड हो गया अपना तो एसोसिएशन। एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो सकती है, सॉरी ये चेंज, हाँ ठीक है, एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो सकती है। दूसरी बात डिसोसिएशन की बात करें, अब जैसे ये ले लिया आपने इलेक्ट्रोलाइट NaCl, तो ये डिसोसिएट होकर के क्या करेगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। सर मुझे ये वांट ऑफ फैक्टर क्यों लगाना पड़ा, आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, हेलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ये जो डिब्बे हैं, ये जो बॉक्स हैं, बड़े काम के बॉक्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने मेरी बात मानी है तो आपने पेन और कॉपी साथ में ले रखी है, और पेन कॉपी से आप इसको नोट करते जा रहे हैं। भाई हो गया, आगे चलें क्या, आप क्वेश्चन पे सीधे सीधे आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन पकड़ो जरा। पहला क्वेश्चन अब हमने पकड़ना है भाई, यहां पे आ गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे से, कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, जो बात अभी बताई थी, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे करती है। उसको क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन किस बेस पे हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पर ही क्या बना दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल फॉर्म हुआ है। जरा कंडीशन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट के लिए शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया, फॉर विच लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाज फाउंड टू बी दिस। अब भाई जब आप भी क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो क्वेश्चन के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये वैल्यूज नोट करते चलें। क्या है, लोअरिंग हुई है यानी कमी हुई है, तो डेल P लिख सकते हैं हम, क्योंकि क्या हो गया, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है, तो डेल P आपने लिख लिया, क्या आ गया भाई, 0. वैल्यू को थोड़ा ठीक से नोट करेंगे, 0.061 mmHg आ गई ये वैल्यू, ठीक। एक बात नोट हो गई, ये गिवन है सब हमें, ये क्या है, गिवन है सब हमें। अगली बात उन्होंने क्या कही है, बोले वेपर प्रेशर, ब्रैकेट में लिख के दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 200 सेल्सियस पे क्या था, 17.5 mmHg। तो मैं इसको P0 लिख लूं, प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का क्या हो गया, P0 मान लिया, और वैल्यू दे रखी है 17.5 mmHg। इतनी ही बात हमें क्वेश्चन में दे रखी है, बाकी कुछ नहीं दे रखा। अब क्वेश्चन को जरा ठीक से देखिए, क्या कह रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन। इससे आसान क्वेश्चन नहीं बना भाई यूनिवर्स में। देखिए रिलेटिव लोअरिंग का मतलब मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था बोलो, मैंने कहा था रिलेटिव जो है वो रिलेशन में निकलती है, यानी डेल P बाय P0। डेल P की वैल्यू आपके पास थी 0.061 और अपॉन क्या था 17.5। अब इसको अगर करेंगे तो यहां से नीचे 3 0 बढ़ना चाहिए
और यहाँ से एक 0, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 61 डिवाइड बाय 17,500, ठीक है 17,500, 17,500 आ गया। इसको हम रब कर देते हैं एक्स्ट्रा बात को। अब जरा इसको आप सॉल्व करके देखिए, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.0348। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, 1 हो गया। अगर किसी को डाउट लग रहा है दोबारा देख लो, मैं करके भी दिखा सकता हूं। 17,500, ताकि समय ना जाए इसलिए रुके हुए थे। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, जिनको नहीं आता है वो देख लें, 0 से बता रहे हैं बिल्कुल। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 0 लगाया। अब भी ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो एक और 0 लगाया फिर, तो यहाँ पे भी 0 बढ़ गया। अब ये भी 5 और ये भी 5 डिजिट। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो 17 3 जा कितना होता है 51, 17 तियां 51, 51 यहीं से कट रहा है, क्योंकि इससे ऊपर अगर जाएंगे तो फिर वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया 3। और ऐसा ऑप्शन आपको पूरे चारों ऑप्शन में एक ही मिला, वो क्या है ए। इसलिए आपको हमने पहले कह दिया कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां नोट ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लें इसका। आगे चलिए मेरे साथ, आगे क्या कह रहे हैं, सेम केस स्टडी हमने कॉपी की हुई है। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दो मुझे, ठीक कोई बात नहीं। हमें दो बातें पता है, एक तो डेल पी पता है 0.061, क्या यही थी, हाँ यही थी। उसके बाद पता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वो क्या पता था 17.5। ये वैल्यू किस में है बेटा, mmHg में है, ठीक। अब मुझसे कह रहा है कि सॉल्यूशन का दिए, डेल पी होता क्या है, अगर लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था या सॉल्यूशन का ज्यादा था, बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूंगा बाद में। किसका ज्यादा था, पी नॉट का, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहा होगा, तभी तो सॉल्यूशन का कम रहा। ये किसकी बराबर है, डेल पी की बराबर है। क्या आपको इसकी वैल्यू पता है और इसकी पता है, पी एस की निकाल दोगे, चलिए फिर भी निकाल देते हैं आपके लिए। पी नॉट की वैल्यू क्या है 17.5 है, माइनस पी एस बराबर डेल पी की क्या है 0.061। पी एस को उधर भेज दीजिए, इसको उधर ले आइए, तो पी एस पॉजिटिव में हो गया 17.5 माइनस 0.061 हो गया। क्या आप इसको जो है माइनस कर सकते हैं, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते भाई, बहुत मुश्किल है क्या ये, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आसान हो जाती है जब ठान लिया जाता है, जब ठान लिया जाता है मुश्किल आसान हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ से कैरी करा तो 10 में से 1 गया, 9 बच गया, यहाँ 9 बचा होगा 3 ले लीजिए, 4 बच गया, 17.439 ऑप्शन है भाई कोई, हाँ देखिए ये है, सी ऑप्शन है अपने पास करेक्ट। सी ऑप्शन क्या हो गया बच्चे अपना, करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। देखिए इतने बिल्कुल लो लेवल पे क्वेश्चन है, लो लेवल पे, इससे आसान नहीं हो सकता। अब ये कितना आ गया था 17.439 आ गया था हमारा, और वैल्यू किस में आई होगी, ये भी mmHg में। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही हमसे क्या करा गया था, पूछा गया था। आगे चलो भाई मेरे साथ, अगली स्लाइड पे आप चलेंगे नंबर 3 क्वेश्चन के लिए। कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो जो सॉल्यूशन में जो शुगर है उसका मोल फ्रैक्शन। अब बच्चा परेशान हो गया, क्यों परेशान हुआ बच्चा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है भाई, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है गिवन मास, कितने किलो कितने ग्राम लिया है इसको गिवन मास कहते हैं, अपॉन क्या देते हैं, मोलर मास, यानी जो कंपाउंड आपके पास है उसका मोलर मास क्या होगा। अरे भाई यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा है, सब डब्बा गोल हो गया। अब तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, ये है गलत अप्रोच। सही अप्रोच क्या है, मैं जो पढ़ रहा हूं उसी पे स्टिक रहूं। वो क्या है, मैंने फॉर्मूला आपको दिया था क्या, डेल पी पी नॉट किसके बराबर होता है ये, और ये क्या था बेटा, ये क्या था लाल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर बच्चा शुगर सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, कहते हैं कि शुगर सॉल्यूशन बनाया गया था, आज से 1500 साल पहले की बात है, शुगर सॉल्यूशन बना रहे थे 2-3 बच्चे बैठे हुए, वो 2-3 बच्चे सामने वीडियो भी देख रहे हैं। यहाँ देखो फिर क्या करना है हमको, कलर चेंज करना है सर, ठीक है कलर चेंज हो गया भाई। देखो यहाँ शुगर सॉल्यूशन बनाया उन्होंने, किससे बनेगा, वाटर लिया जाएगा, और क्या लिया जाएगा बेटा, और क्या लिया जाएगा, शुगर ली जाएगी। बच्चा सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत, वाटर क्या रहेगी, वाटर क्या कहलाती है, वाटर कहलाएगी सॉल्वेंट यहाँ पे,
और शुगर क्या कहलाएगी यहाँ पे, सॉल्यूट कहलाएगी। अरे क्यों परेशान हो, यही तो पूछा था, बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो आपने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, शुगर, तो x2 की वैल्यू निकल आएगी कैसे, डेल पी पी नॉट इक्वल्स टू x2, तो डेल पी की वैल्यू अपनों को मिल गई थी, देखो पीछे स्लाइड में हम दिखा देते हैं आपको, ये लिखिए डेल पी की वैल्यू ये मिल गई थी, पी नॉट की ये मिल गई थी। एक बार अगर लिख लोगे गिवन तो वो बार बार हर पार्ट में काम आएगा। जरा आगे चलें मेरे साथ, यहां पर लिख दें डेल पी का वैल्यू क्या है 0.061 और पी नॉट क्या है 17.5। अब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्या, आप लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते, दोबारा नहीं करके दिखाएंगे, सेम हुआ है, पहला वाला जो इसका पार्ट था उसमें सेम कैलकुलेशन थी। ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। जो लोग समझदार हैं, जो काम कर रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे थे, मास्टर की बात मान ली थी, उनको पता है कि ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया सर, ए करेक्ट हो गया। आगे चल रहे हैं, ये देख लीजिए एक बार आप, आगे चल रहे हैं, आगे क्या आएगा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, इस केस स्टडी से रिलेटेड आ जाएगा। देखो जरा क्या है, कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का निकालो वेपर प्रेशर, अच्छा 25 ग्राम ग्लूकोज, ओहो हो डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये बात सीधी सीधी नहीं हो रखी है, ये सीधी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो क्या जानते थे, बड़े सीधे लोग थे, भारत के लोग वैसे ही बहुत सीधे रहते ही तो गुलाम रहे। इधर देखो डेल पी और पी नॉट, लाल इधर देख रहे हैं, डेल पी की वैल्यू तो चेंज की तो पता है उसे, और पी नॉट की भी पता है उसे, क्या पता है भाई 17.5, लेकिन अब ये डेल पी वो डेल पी नहीं रहा, क्योंकि अब सॉल्यूशन आप दूसरा बना रहे हो, दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हो, 25 ग्राम शुगर को, ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहे हैं 450 ग्राम वाटर में। बेसिक से बात शुरू करते हैं जरा, क्या बात हो गई, यानी ये अब अप्लाई नहीं होगा। अब पी नॉट, ये डेल पी को क्या लिख पाएंगे हम, पी नॉट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन लिख लिया हमने पी नॉट बराबर x2, x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, मोल फ्रैक्शन निकला हुआ है, ये आप देखें जरा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, W2 बाय M2 अपॉन W1 बाय M1। सर नीचे आपने W2 M2 नहीं लिया, अरे भाई यही तो बताया था शुरू की स्लाइड में, वीडियो में पीछे जाके देखो, शुरुआत में जब रिकैप दे रहे थे क्यों समझा रहे थे इतना, इसीलिए तो समझा रहे थे कि यहाँ पे दिक्कत ना आए, एक बार बैक करके आप देख लेना। अब यहाँ पे बताइए जरा, पी नॉट की वैल्यू आपको पता है 17.5, तो दोनों जगह लग गई 17.5, ये मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा, 5 क्लियर ना दिख रहा हो कहीं, माइनस पी एस, आपको जो चीज़ निकालनी है वो ये है पी एस, ठीक। अब कह रहे हैं W2 क्या है, गिवन मास होना चाहिए शुगर का, वो है 25, मोलर मास क्या होता है भाई ग्लूकोज का, ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो 180 ग्राम, और नीचे क्या होता है 180 यूनिट कह सकते हैं, यहां पर क्या हो गया, ये है 450 ग्राम वाटर, तो 450 ग्राम वाटर का क्या होता है 18। नहीं आ रहा लोगों को, यहां देख लें भाई, बिल्कुल जीरो से बात करने की है, यहां हम कोई जल्दबाजी करने आए नहीं है, जो वीडियो देख रहा है फायदा उसे मिलना चाहिए, अगर अंत तक आ रहा है वो यहां तक आ गया। ग्लूकोज को देखो जरा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा बालक, C6H12O6 होगा सर जी। तो कैसे निकालते हैं मोलर मास, भाई 11th की बात है पर सिखा दे रहे हैं, कोई नहीं, अपने ही बच्चे हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, कार्बन का 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन दे रखी है, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस कितनी ऑक्सीजन 6, और एक ऑक्सीजन का कितना है 8 दूनी 16, ठीक है। तो 12 छंग हो गया 72, 12 प्लस 16 छंग 96, इसको जोड़ना जरा भाई कितना आ रहा है, हमारी मैथ तो कमजोर है, 180 यूनिट, या ग्राम में दे रखा होगा तो 180 ग्राम। ऐसे ही वाटर का निकालो, वाटर H2O, अरे वो मजाक में कह दिया था, समझ मत लेना मैथ कमजोर है, वैसे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो भाई सब लोग, कह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, एक ही ऑक्सीजन है और एक का होता है 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया बच्चा 18, इसीलिए वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी थी। देखो जरा, किसी को नहीं आ रहा हो तो नोट करो इसको जरा सही से, नोट हो गया, हाँ या ना में जवाब दो, नोट हो गया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं है ना पूरा, तो जगह हमको क्रिएट करनी है। मैं इसको छोटा कर रहा हूं भाई, देखिए जरा, इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब लिखेंगे इसके बारे में आगे की जो बात है, वो बात क्या है यहाँ पे देखिए जरा,
ये कैलकुलेशन अपनी चल रही थी, ठीक। तो 17.5 माइनस कर दिया PS 17.5 एज इट इज। यहाँ पे सॉल्व करिए, इसको लिख सकते हैं 25/180। ये माइक जो है क्या हो गया, इसको गड़बड़ कर रहा है, इधर देखिए 25/180 और नीचे आ गया 450/18। तो हम लिख सकते हैं ये चीज़, यहाँ हो गया 450 और ऊपर क्या कर दिया 18। ये नीचे से कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। भाई ये 5 हम ठीक से बना देते हैं एक बार और, ये आ गया। इसको ज़रा सॉल्व करो, ये क्या आ गया 10। अब इसको 5 से करो, 5 जा और ये क्या हो गया 5 25 और 5 निम 45। ये ऊपर वैल्यू क्या बची 5 और नीचे क्या बची भैया 900। ये कैलकुलेशन कौन करेगा, हम तो करेंगे नहीं, लेकिन कर दे रहे हैं, क्या करें अब। आप लोग नहीं करते फिर हमको करनी पड़ जाती है। अच्छा कुछ और सॉल्व हो सकता था, ज़रा देखो एक बार, या डायरेक्ट उठा लो, हटाओ, ख़त्म करो। 905 क्या लिखा 0, एक और 0, ठीक है। अब भी बात नहीं बनेगी क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू छोटी है जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसके मुकाबले, तो एक और 0 लगा के यहाँ बढ़ा लिया। अब 9 पंजे कितना हो गया भाई 45, 9 पंजे 45, ये 0 आ गया, यहाँ 5 बचेगी, बात रिपीट होती जाएगी। तो वैल्यू क्या मिल गई मुझे 0.005 मिल गई। ये किसकी वैल्यू आ रखी है, इसके इक्वल में वैल्यू आ गई। मैं आगे कर रहा हूँ, ज़रा देखिए यहाँ पे कलर चेंज करके कर रहे हैं भाई, आगे ध्यान से देख। ये थोड़ा सा देखिए, बाकी 3 ऑप्शन तो ठीक मिल गए आपको, ये टिपिकल है तो इसको अप्रोच करना है। मैं कैलकुलेशन तेज तभी होगी जब हाथ से करोगे। जब तक हम कैलकुलेशन करते रहेंगे आपकी कैलकुलेशन बढ़िया कैसे हो जाएगी भाई। हम खा रहे हैं अपने लिए, आप खाओगे अपने लिए, ऐसी कैलकुलेशन का हिसाब है। ये वैल्यू यहाँ से उठा रहा हूँ बेटा, ये वाली बात और ये वाली बात इक्वेट कर रहा हूँ वहाँ ले जा करके। तो यहाँ लिखा हुआ था 17.5 और माइनस कर दिया किसको, PS को माइनस कर दिया। विजिबल है ये, अगर नहीं है तो चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ये वाली बात अपॉन 17.5 इक्वल्स टू 0.05, वैल्यू उठाओ मल्टीप्लाई करो उधर, 17.5 माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल्स टू 0.005 मल्टीप्लाई 17.5। यहाँ से हटाइए, बिल्कुल बच्चों वाला कैलकुलेशन। देखिए स्पीड भी बनानी है और गलती भी नहीं होनी चाहिए, 2 शर्तें हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 17.5 माइनस PS अपॉन 17, सॉरी यहाँ तो है नहीं, अब तो उधर चला गया, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ जल्दी हट, ठीक है, बराबर हो गया इसके। इक्वल्स टू में क्या आ गई वो वाली बात, 5 5 जा 25, 2 कैरी चला गया, 7 5 जा 35, 7 आ गया, 3 कैरी चला गया, ऐसा ही तो हो रहा है 3 कैरी, और फिर क्या हो जाएगा ये 5 और 3 8 हो गया, और नीचे क्या दे रखे हैं 1000 दे रखे हैं, तो पॉइंट जो लगेगा वो 8 के इधर की तरफ लगेगा, मतलब 17.5 माइनस PS, ये 5 बार बार ऐसे लेट जाता है पता नहीं क्यों, 17.5 माइनस PS इक्वल्स टू ये हो गया 0.875। ज़रा कैलकुलेशन करना, ज़रा इसकी ये कैलकुलेशन करो ज़रा इसकी। कह रहे हैं PS को दर भेजो, इसको दर लेके आओ, तो PS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, PS इक्वल्स टू क्या हो गया, इस वैल्यू में से ये हटानी है, 17.5 में ने माइनस कर लो 0.875, तो PS क्या आ जाएगा आंसर, ज़रा बताइए यहाँ पे, ये पीछे वाली वैल्यू यहाँ पे करके देखो। अच्छा यहाँ लिख रहे हैं 17.5 और उसको लिखिए 0.875, यहाँ से उठा लिया आपने कैरी, तो 10 में से गया ये और फिर ये बच गया 14, 14 में 6 गया और यहाँ पे क्या बचेगा 6 16। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हमारे साथ क्या हो गई, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ज़रा देखें कहाँ पे हुई है। फिलहाल जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एक बार देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, यानी 17.4 आ जाएगा। आप इस कैलकुलेशन को यहाँ से करेंगे, ठीक, और नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम आपको कैलकुलेशन करके देंगे, ठीक है। थोड़ी सी कहीं पे ग्लिच आ रही है इसलिए वो वैल्यू बस 16.6 हो गया है पॉइंट की वजह से, ठीक। आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। ये दूसरा हमारे पास क्या है, केस स्टडी है, एट 298 केल्विन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे आइए दोबारा से, कह रहे हैं प्योर बेंजीन का दे रखा है, भाई प्योर बेंजीन का दे रखा है तो ये रखो यहाँ पे, सॉल्यूशन कर लो यहाँ पे, प्योर बेंजीन का दे रखा है तो सॉल्यूशन कर लो यहाँ पे, सॉल्यूशन कह रहे हैं P0 किसका, C6H6 यानी बेंजीन का। बेटा कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए, 0.0256 किसमें है, बार में है, इस बार प्रेशर की 2 यूनिट हो गई अब,
MMHG पिछले क्वेश्चन में, बार यहाँ पे। ये भी थोड़ी सी चीजें देखते चला करो, बोर्ड चाहता है कि बच्चा ऐसे देखे। ठीक, अब बात करो P0 C6H5CH3, लल्ला क्या कहते हैं इसे? टोलुइन कहते हैं। इतना देखो, हंसी आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान बनाए रखना, कहीं हंसने में सब बर्बाद कर लो। 0.0925 बार हो गया, 0.0925 बार, ये वैल्यू नोट कर ली। और क्या है, कह रहे हैं दो मिक्सचर बनाए गए। दो मिक्सचर मतलब पहला तो ये है, इसको कहेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, ये पहला सॉल्यूशन, और ये बनाया गया सॉल्यूशन नंबर 2। दो सॉल्यूशन बनाने के लिए इनका जो अमाउंट है वो अलग अलग लिया गया। ठीक बेटे, आगे चलो जरा, अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैं द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 का टोटल वेपर प्रेशर निकालिए। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है सर PT इक्वल्स टू P0। अगर हमारे पास क्या दे रखी है, बेंजीन है एक चीज, तो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस दूसरी चीज जो दे रखी है उसका भी क्या करिए, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, और मल्टीप्लाई कर लीजिए C6H5CH3 से कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन से कर लीजिए। करिए कैलकुलेशन आप जरा, क्या आएगा इसका। सबसे पहले एक काम करो, ये P0 दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन पहले सॉल्व करो। यहाँ आओ मेरे साथ, यहाँ आ जाओ। देखो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, C6H5 का। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा C6H5 का, हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ बेंजीन का गिवन मास कितना है, 7.8 है सर, वेरी गुड। और इसका मोलर मास कितना होता है, 78। भाई अब हर किसी का मोलर मास निकालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मोलर मास निकालिए, नहीं आता है तो आप बताइए, आपके लिए फिर कमेंट बॉक्स में लिख जाओ, आपके लिए एक वीडियो मोलर मास पे ले आएंगे क्लास 11 से रिलेट करके। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिख दी। फिर अब ये निकल आ गया क्या, मोल, ये तो मोल आएंगे ना बेटा, ये तो मोल आएंगे। कितना मोल हो गया, मोल निकल के आ गया ये NC6H5, ये आ गए मोल C6H6 के, सॉरी यहाँ पे मोल आ जाएंगे, इसको नीचे ले आइए तो 1/10 मतलब 0.1 मोल आ गया। ठीक, अब आगे चलिए जरा, आगे क्या आएगा, आगे हमको मोल निकालना है C6H5CH3 का, यानी टोलुइन का। कितना मास दे रखा है, कह रहे हैं ये दे रखा है 9.2। 9.2 डिवाइड बाय किससे कर दीजिए, इसके मोलर मास से, वो आएगा 92। ये भी कितना आ जाएगा, 92 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। C6H5CH3 कार्बन कितने हो गए, ये देखिए 12 छंग 72, तो यहाँ से आ गया, प्लस 5 यहाँ से आया, प्लस 12 एक कार्बन का, और 3 का कितना, 3 आ गया। इसको भी प्लस करिए, इसको भी प्लस करिए। कॉपी पेन इसीलिए तो लेके बैठने को कहा है, क्या देखेंगे वरना आप वीडियो में, इसमें कैलकुलेशन जब हाथ से नहीं करेंगे। यहाँ देखें ये कितना हो गया, 5 3 8 और 12 में 20, और 20 और 72 कितने होते हैं, 92। 20 और 72, यहाँ 20 लिखेंगे तब 92 इक्वल में रखेंगे, ये आ गया, बिल्कुल ठीक लगाए थे, 92 लगाए थे। इसको भी देखो ज़रा क्या आएगी, ये वाली बात आ गई 1/10, फिर से क्या हो गया, ये फिर से क्या हो गया, 0.1 हो गया। यानी मोल कितने आ गए, 0.1 दोनों के मोल आ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकालो जरा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, 0.1/0.1 प्लस 0.1, तो 0.1/0.2, इसको हटा दीजिए, कितना आ गया, 0.5। और ये 0.5 मोल फ्रैक्शन दोनों के होंगे। मैं अगले पेज पे ले चल रहा हूँ, यहाँ देखो जरा कैलकुलेशन, ठीक क्या क्या पता चल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। पिछली केस स्टडी देख के ऐसा तो नहीं लगा कि बड़े आसान आते हैं, ये वाली करेंगे हमारे साथ, अभी पता चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन कितने आ गए थे, 0.5। और बेटा मोल फ्रैक्शन टोलुइन का भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों के मोल बराबर आए ना, इसलिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन क्या था, C6H5CH3 था टोलुइन, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए। अरे सर जी मजा आ गया, क्यों आ गया भाई, मजा क्या बात पे आ गया, बोले PT निकालने के लिए सर जी ये चाहिए था, बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, और उसके बाद सेम बात कर लो किसके साथ, टोलुइन के साथ। मैंने कहा ठीक भाई, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, इनकी वैल्यू आपके सामने है, मोल फ्रैक्शन ऊपर लिखे हैं, और P0 की वैल्यू हमने पीछे नोट की थी, जरा देखो कितनी, ये रही आपके पास बेंजीन के लिए 0.256, तो इसको वैल्यू को लगा लिए 0.256 मल्टीप्लाई 0.5, ये 5 जो है
5 अलग ही चल रहा है आज, ठीक है भाई। प्लस अब हम देख रहे हैं इसका वेपर प्रेशर कितना था, ये 0.0925, 0.0925 मल्टीप्लाई कितना आया 0.5। इसको भाई कैलकुलेट करिए, ये कैलकुलेशन ही तो है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये कैलकुलेशन पेपर में बहुत टाइम लेंगी, और अगर पहले से करके रखोगे तो कम टाइम लेंगी। करो ज़रा कैलकुलेशन करो, आप मेरे साथ साथ यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करिए भाई सारे लोग साथ में कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, आंसर आएंगे, और हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। निकला? रहने दो, नहीं निकलेगा आपसे भाई। यह आएगा 0.128, और इसमें हम जब करेंगे तो 5 का और 0.04625 आना चाहिए, ठीक। ये देख लेंगे भाई, कैलकुलेशन एक बार कर लेना, कहीं मिस्टेक हो रखी हो। कंसेप्ट समझ लीजिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही आएगी। जोड़ो ज़रा इसे, क्या जोड़ोगे इसको, यहाँ लिख लो 0.128 हो गया, और ये हो गया 0.04625, तो 5 2 8 से 14, एक उधर चला गया ऊपर, तो 7 यहाँ पे आ गया, और नीचे 17 आ गया, पॉइंट ये आ गई बात। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, क्या 0.174, 0.174 ये है तो सही, 0.174 ये है भाई पब्लिक, ये है 0.174 आंसर आ गया, ठीक बेटे। कैलकुलेशन आपको जरूर करनी पड़ेगी। आगे चलो, आगे मेरे साथ आ जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन हैव हायर वेपर प्रेशर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देख रहे हैं आप, चालाकी देखिए एग्जामिनर की क्या है। उसने नहीं कहा कि सॉल्यूशन सेकंड का निकालो, बोले अगर आप में कोई बहुत जादुई शक्ति है तो बता दो, निकालना पड़ेगी। अभी हमारे पास क्या आई है, अभी हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1 की क्या आ गई, टोटल वेपर प्रेशर आई थी, देखो ये आई है, ये आ गई थी 0.17425, 0. क्या आई है 0.17425। अब वो आपसे क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 2 की निकालो बैठ के यहाँ पे आराम से, तब मुझे बता देना किसकी ज़्यादा है। इसको कहते हैं ठीक से क्वेश्चन पूछ लेना पकड़ के कान। फिर वही बात जो पीछे की है, सेम कंसेप्ट है। मेरे साथ आप चलेंगे यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन से पहले अपने मोल निकालो। सबसे पहले निकालो मोल, मोल किसके निकलेंगे, मोल ऑफ C6H6 के। कैलकुलेशन करिए तेजी से। यहाँ देखें 3.9 आ गया, और ये क्या था ना 78 था, इसको नीचे कर दीजिए, ये कितना जाएगा 1 जाएगा, और ये जाएगा 20 जा, 1/20 कितना हो गया, कैलकुलेट करो, मोल ऑफ C6H5CH3 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना था हमको, ये दे रखा है 13.8 और डिवाइड बाय 92। करिए ज़रा इसको, कैलकुलेट करेंगे जब यहाँ से तो 0.15 आएगा, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, यहाँ पे 0 लगाओ, सिखाए थे ना ऐसे, फिर 5 जाएगा, तो 0.05 आ गया। कोई परेशानी किसी को अब तक? ध्यान से इसको नोट करते रहिए ज़रा, क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू, ठीक। आगे चलिए, अगर मोल आ गए हैं तो अब हमें क्या देखने हैं, मोल फ्रैक्शन देखने हैं। मोल फ्रैक्शन देखिए ज़रा यहाँ पे, एक सेकंड बेटे, ये माइक जो है वो गिर गया है हमारा, देखते हैं 1 मिनट में, ठीक। आवाज़ क्लियर है भाई, वॉइस क्लियर है सारे लोग को? बताइए वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आई होप अब नहीं होगी। इस माइक को ज़रा कर लेते हैं ठीक ठाक से। अब आ जाइए मेरे साथ, मोल फ्रैक्शन देखिए, कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन किसका निकालो, बेंजीन का निकाल लो। तो बेंजीन का क्या था मोल, ये है मोल बेंजीन के, यहाँ देखो यहाँ ये, तो 0.05 हो गए। अब नीचे क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, टोटल क्या होगा 5 5 10 का 0, एक उधर जो 0, ऐसे आएगा, हाँ या ना, ठीक है भाई। तो इसको कैलकुलेट आप करके ज़रा मुझे बताएंगे, मैं तब तक लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5CH3 यानी टोलुइन, ये लिख लिया 0.15 अपॉन टोटल क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, यहाँ से 0 कट गया। कैलकुलेशन करिए भाई, कैलकुलेशन आप ही को करनी है। आप कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे तो फिर परेशानियाँ आने लगेंगी। हमारे हाथ से हम कितना भी कर दें बात बनेगी नहीं। देखो ज़रा कितना आ रहा है, ऊपर आपको दे रखा था मास और नीचे आपने लगाया क्या, मोलर मास। मोलर मास के बाद क्या आ गए, मोल। मोल के बाद क्या आएंगे, मोल फ्रैक्शन।
उसके लिए हमने किया जिस कंपाउंड का लेना है उस कंपाउंड का देख लिया, और उसके बाद नीचे क्या रख लिया, टोटल मोल रख लिए। सब लोग साथ में कर रहे हैं, इसको करते रहिए ज़रा। उसके बाद हमने आगे चल के क्या करना है, मोल फ्रैक्शन जब हमारे पास आ जाएगा तो कैलकुलेशन करनी है फिर हमें आगे। देखो ज़रा यहाँ पे करिए फिर। अब 5 4 जा ये निकलेगा तो क्या हो गया, ये 0 लगा दीजिए, 2 जा 2 5 0.25 आ गया, हाँ या ना, 0.25 आ गया हमारे पास। ठीक ठीक, यहाँ देखिए ज़रा 15/20 आ रहा है, 20 से करिए 15 को, 0 लगाओ पहले तो ये आ गया, फिर कितना हो जाएगा 7 जा 140, 0 आ गया यहाँ पे 75, तो 0.75 किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, टोलुइन का, इसका, और इसका कितना आ गया 0.25 आ गया। अब फिर से वही वाली बात करनी है हमें, क्या बात करनी है, आगे चल रहे हैं पेज पे, क्या करनी है हमें लिखना था PT बराबर P0 C6H6 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 प्लस P0 C6H5 CH3 मल्टीप्लाई बाय X ऑफ C6H5 CH3। ठीक है, फटाक से उठा लीजिए। P0 की वैल्यू क्या है, पीछे आके देखो, यहाँ दे रखी है, यहाँ ये है P0 की वैल्यू हमको दे रखी है बेंजीन के लिए, ये 0.256। आगे चलिए स्पीड से करेंगे, 0.256 और मोल फ्रैक्शन कितना निकला पीछे अभी हमारे पास, ये आ गया 0.25। ठीक, वापस आओ, 0.25 आ गया, प्लस ये देखिए टोलुइन का वेपर प्रेशर कितना है प्योर स्टेट में, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0925, 0.0925, और मोल फ्रैक्शन कितना आई थी 75। एक अच्छी बात बताएं, देखिए सर, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए मतलब आप सीखना चाहते हैं, और सीखना अगर आप चाहते हैं तो फिर बात बन गई। जैसा हमने शुरू में भी कहा था, लगातार कुछ नया सीखते रहने वालों को नमन है हमारा। यहाँ देखिए वही आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा, यहाँ एक चीज़ अच्छी सुन लो, अगर दो चीज़ को लेकर के या जितनी भी चीज़ लेकर के हमने सोल्यूशन बनाया है उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल आता है। क्या कह रहा हूँ मैं, यानी दो चीज़ें मिली हैं तो x से प्लस एक्स भी हमेशा क्या आएगा 1। अगर 3 चीज़ें मिली हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएंगे, यानी कि x से प्लस एक्स भी प्लस एक्स सी क्या आएंगे 1 आएंगे। ये चेक करने का तरीका, गलती नहीं हो रही है, हमारी गलती नहीं हो रही है। यहाँ देखिए इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 0 उठा लीजिए, सिंपल करके कर लीजिए इसको ज़रा, ये कर लीजिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तो 4 छंग 24, 4 चौक 16, ये बात क्या आ गई बेटा 64/1000 प्लस, यहाँ आइए, यहाँ से उठा लिया हमने, नीचे आ गए भाई, अरे 4 0 आ गए, यहाँ पे कितने आ गए भाई 2 0 आ गए, 25 तिया 75, ठीक है, और 25 चौका 100, 4 से तो वो वाली बात जान ही रही है। हाँ कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी 925 मल्टीप्लाई 3, और नीचे तो ये हो ही जाएगा खैर 40,000। ठीक, यहाँ आ जाइए 0.0 कितने के बाद लगाना है, 3 डिजिट के बाद लग गया, प्लस 5 3 जा 15, कैरी 1 लिया, 3 2 जा 6 और एक 7 हो गया, और 9 3 जा हो गया 27, और नीचे दे रखा है आपको ये वाली बात। ज़रा इसको साइड में कहीं पे जाके सॉल्व मार दीजिए, यहाँ पे 40,000 हमने ले लिया, और उसके बाद क्या कर लिया, ऊपर लिखा है 2775। एप्रोक्स वैल्यू निकालनी है बेटे, पूरी नहीं निकालने बैठेंगे हम। यहाँ पे एक 0 लगाते ये बात हो गई, क्यों लगाया 0, अगर ये 5 डिजिट है तो ये भी 5 होनी चाहिए। ये 4 से ज़रा देखिए ज़रा कितनी बार जा सकता है वो, 6 चौक 24 होता है, तो 4 6 जा कितना हो रहा होगा 24, और 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, तो वो बड़ा हो गया, तो 4 6 जा कुछ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर एक बार कर भी लो, 4 6 जा 24 हो गया, बाकी तो 0 0, यहाँ 5 हो गया, 7 नोट कर लिया, 3 आ गया। ठीक, 0 लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ, एक 0 और बढ़ा दीजिए। अब बताइए 4 से इसमें कितना करेंगे, 9 चौक 36, 4 9 जा कितना हो गया, 4 9 जा 36, ये आ गई आपके पास वैल्यू 0051 आ गया, यहाँ पे 1500 बच गया। आगे सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या मिली वैल्यू 0.064 प्लस 0.69, यहाँ आएगा 0.67, ये 64 प्लस 0.69, जोड़िए जरा, इनको जोड़ लेंगे तो 4 आ गया, 9 6 15, और एक ऊपर कैरी चला गया 7 पॉइंट। ये अब बताओ ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, या वो दूसरी वाली पिछली स्लाइड पे हमने लिखी थी ये है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। मैं आगे आ रहा हूँ, ये देखिए 0.17 बड़ी है कि आपके पास 0.75 बड़ी है, बोलिए भाई 0.17 बड़ी है या 0.75 बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास। सेकंड का ऑप्शन देखें ज़रा, पहले ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ये
यानी 1 का जो वैल्यू है वो बड़ा आना चाहिए। वैल्यू हमारी कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे, क्योंकि ऐसे तो ये बड़ी हो जाएगी ना बेटा, 0.75 बड़ी हो जाएगी। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला है। एक बार चेक करें ज़रा, मोल फ्रैक्शन देखने थे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकल आया। ये वैल्यू देखें ज़रा करेक्ट है। उसके बाद इसको देखिए ज़रा, 920 को 138 से, 920 138 पॉइंट लगा दिया, 9 1 जाएगा, ये भी ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू अगर आ गई हैं तो फिर आगे क्या करनी है हमको, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन। यानी इसके मोल फ्रैक्शन में ये लगा दिया, नीचे रख दिया टोटल मोल। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व किया तो 1/4 आ गया हमारे पास, 0.25 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर लिया, 1520 कर लिया। इसको अगर कैलकुलेट किया तो 3/4 हो गया, यानी 0.75, कोई परेशानी नहीं। आगे चलिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस मल्टीप्लिकेशन में कोई परेशानी आई है हमें। ये 4 जा 4, 6 जा 4 जा, आप भी चेक करें अपने एंड पे बच्चे। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा है और इसको 3 जा 4 जा कर लिया, वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। ठीक, आगे चले आए हैं तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या करेक्ट आ रहा है भाई, कैलकुलेशन तो सारी परफेक्ट है हमारी। अब बता दीजिए ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 0.75 या 0.17 बड़ी हो गई। अगर वैल्यू हमारी सेकंड बड़ी है तो भाई ऑप्शन हो जाएगा क्या करेक्ट, सेकंड अगर बड़ी है तो पूछा गया है किसका ज़्यादा है, तो सेकंड वाले का ज़्यादा है। ठीक है, कैलकुलेशन के आधार पे सेकंड वाले का हमारा ज़्यादा हो गया। आगे चल रहे हैं ज़रा, आगे चलिए। कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालिए बेंजीन का वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन 1। वेपर फेज में अब मोल फ्रैक्शन चाहिए हमें, वेपर फेज में क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। ये वाला हमने अभी पार्ट किया था, आपने देख लिया, आपने पार्ट ये वाला देख लिया, हम ये वाला करके आ रहे थे। अब हमारे में वेपर प्रेशर में अगर हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन तो क्या मिलेगा, ये पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। यहाँ पे ये हो गया बेंजीन का, यानी C6H6 बराबर। ठीक है भाई, इधर देखो सब क्लियर चल रहा। इसमें हम लिखते हैं कि वेपर प्रेशर किसकी होगी, C6H6 की, और यहाँ पे क्या मिलेगी, PT यानी टोटल वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन 1 का टोटल वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ देख लें जरा आप। ज़्यादा आगे आ गए क्या हम, ज़्यादा आगे आ गए हम। सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर खोज के निकालो भाई, सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर खोज के निकालिए। कहाँ निकाला था, कहाँ सॉल्व किया, कहाँ सॉल्व किया, कहाँ गया भाई, इस पर भी नहीं, यहाँ आएगा कहीं पे, अगली स्लाइड पे तो नहीं लिख रखा था। अरे ये है, ये है, ओए ये मिल गया, 0.17425। ठीक है, 0.17425, 0.17425। बच्चे अब परेशानी आएगी, आपने निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा, P0 मल्टीप्लाई एक्स ऑफ यानी मोल फ्रैक्शन। ये हमने पीछे कहीं कैलकुलेट करा होगा, जरा देखियो यहाँ पे, यहाँ कहीं कैलकुलेट करा था हमने। ये कौन से के लिए सॉल्व कर रहे थे हम, सॉल्यूशन 2 के लिए। हमें सॉल्यूशन 1 में है तो और पीछे जानी पड़ेगी, और पीछे चले जाइए। ये है, ये तो हमारा वेपर प्रेशर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी होगी। ये कैलकुलेशन अगले पेज पे दिखी होगी, पहली वैल्यू ये मिल गया 0.128। तो अगर आप करते जाएंगे तो ये मिलता जाएगा, आपकी कॉपी में होगा साथ में। 0.128 कर लेना है हमें, इसको क्या कर ले, 0.128 लिखिए डायरेक्ट, और यहाँ से 17 लिखिए। बोलिए भाई वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कैलकुलेट कर लें ज़रा इसको। यहाँ से ये हटा लीजिए, 74 तक ही मानो, क्या परेशानी जा रही है, इसको कैलकुलेट कर लो ज़रा। 174 हो गया, और उसके बाद 28 निकालिए। ये तो इससे कम पड़ रहा है तो 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। 1200 क्या हो गया, 80 हो गया, पॉइंट लगा दिया हमने। तो कितनी बार जा सकता है ये, लगभग 200 है ये। 200 कितनी बार जा सकता है, 5 बार ही जाएगा, 6 बार तो नहीं जा सकता, है ना भाई, 5 बार जाएगा। कोई ऑप्शन देखो ज़रा मैच कर रहा है अपनी वैल्यूज से, अपनी वैल्यूज से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। मोल फ्रैक्शन निकालना था वेपर फेज में, तो इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे P6H6 हो गया, यहाँ PT हो गया। टोटल अपना क्या निकल आया था, ये निकल आया था
इसकी वैल्यू एक बार और कैलकुलेट करें, क्या दे रखा है, ये है 0.256 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या निकला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपना आ गया था पीछे कुछ 0.5, मेरे को याद आ रहा है 0.5 आ गया था, और नीचे वैल्यू है 0.17425। इसको कैलकुलेट करो ज़रा, कहीं गलती हुई है क्या हमसे, ये हटाइए, नीचे कितना आएगी 3 जीरो आएगी, ये हटाएंगे तो 1 जीरो आएगी, अब इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो आएगी, 5 जीरो आएगी। क्या ये इससे नहीं हट जाएगी, 4 जीरो इससे हट गई, ऊपर वैल्यू बची बेटा 256 को 5 से गुणा करें, 5 छक 30, जीरो आ गया, 3 कैरी हो गया बेटा। देखते रहिए, कैलकुलेशन ही इसमें मेन है, सॉल्यूशन में या फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 55 25 और 3 28 हो गए, 2 कैरी हो गए, 5 दूनी 10 2 12 हो गया, ठीक। अपॉन में क्या हो गया 17 425 और एक और कुछ भी नहीं, ऊपर एक और जीरो है बेटा, ये वाला देखो 17 425 हो गया। अब बात कुछ परफेक्ट बैठ रही है, 12,800 और नीचे है 17,425, तो पहले तो लगेगी जीरो। अरे दुनिया वालों यहाँ देखो, दुनिया वालों यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट लग गई तो जीरो बढ़ गई, जीरो बढ़ते ही क्या जाएगा, एक बार पढ़ा जाएगा, फिर ये वन टाइम जाएगा, वन टाइम जाने के बाद ये किस में जाएगा, 7 जाएगा। यानी ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल पा रहा है क्या, मिल गया, ये ऑप्शन है बेटा बी। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आंसर क्या आएगी आपके पास, 0.174 आपके पास आंसर आ जाएगी। यानी हमारे थर्ड पार्ट का क्या करेक्ट हो गया, थर्ड पार्ट का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया भाई, बोलो, बी करेक्ट हो गया अपना। आगे चलिए, आगे चल रहे हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। ये हमारा क्या है, लास्ट वाला पार्ट है। क्या पूछ रहे हैं इसमें बच्चे, सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। तो ये भाई ये तो याददाश्त के ऊपर हो गया, बेंजीन और टोलुइन। जब आप अपना टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको क्या पता चल गया होगा, ये टेक्स्ट पता चल गया, बेंजीन प्लस टोलुइन ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बेटा। ये मेमोरी बेस्ड है, यहाँ पे कुछ ऐसा रोल है नहीं, और ना ही पैराग्राफ में आपको ऐसा कुछ दे रखा था। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया। इसके साथ हम लोग अंत करते हैं। मैं अपनी बातों में कुछ बातें जोड़ूंगा। देखिए, जो भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं, उसका मतलब है कि वो भरोसा जता रहे हैं एनपीसी एजुकेशन हब पे, और वो आगे हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। कुछ बातें ऐड करिए। अगर आप मिलक डिस्ट्रिक्ट रामपुर में, यूपी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट रामपुर में मिलक में अगर आप रहते हैं और मिलक के आसपास के किसी गांव में रहते हैं, तो कोशिश करें कि आप यहां ऑफलाइन सेंटर पे आएं और हमसे मिलें, ताकि आपको जितनी संभव सहायता है वो दी जा सके। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यानी कि कुछ हम जो प्री बोर्ड की एक सीरीज हमारे पास आने वाली है, कब हम उसको लॉन्च करेंगे भाई, उसका डेट शीट आएगा भाई 14 नवंबर को। हाँ, आपको पता है 14 नवंबर को क्या होता है, 14 नवंबर को होता है बेटा चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के दिन आपको परेशान करने के लिए एक प्री बोर्ड की जो डेट शीट है वो दे दी जाएगी। हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का 5 प्री बोर्ड हर साल पिछले 5 सालों से एनपीसी कर रहा है। तो अगर आप दूर कहीं पर हैं, नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर, कोई परेशानी नहीं, ऑनलाइन जुड़े रहिए। उन प्री बोर्ड के जो हम लेंगे, पॉसिबल होगा मैं टीम से बात करूंगा कि उनके सॉल्यूशन हमें मिल सकें। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन आ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, इन पेपर को आप दीजिए, कोई सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आसानी से मिल पाएगा, चीज़ें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, अगर आप उनकी प्री बोर्ड की पीडीएफ, जैसे आप दूर है नहीं आ पा रहे हैं, तो पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम आप ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैंने शुरू में भी आपसे कहा, ठीक है। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप ऑफलाइन सेंटर पे आके डाउट ले सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, पेपर भी दे सकते हैं प्री बोर्ड के। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको कोई क्वेरी है, मान लीजिए जैसे जो लोग पास रहते हैं, अगर वो सुन करके बात आना चाहते हैं, तो एक मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे सर लिख देता हूँ, आप उस फ़ोन नंबर पे क्या कर सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, अपना फ़ोन करके अपनी बात कह सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि उसका जो है फ़ायदा आपको मिल जाए, आपसे बात हो जाए हमारी। नंबर नोट करिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज छोड़ सकते हैं आप, मैसेज छोड़ना ज़्यादा अच्छा जो है ऑप्शन रहेगा। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ भाई, ये रहा 9870985773। देखा, वीडियो में अंत तक बने रहने का फायदा मिल गया। अब ये नंबर उनको थोड़ी मिला जिन्होंने क्लिक करा और आगे बढ़ गए, तो ये नंबर हमारे पास 9870
88 विजिबल है ना, 88, 57 और 73 ये आपका नंबर हो जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है बच्चा, आप इस पर क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे हमारी टीम के आपको आंसर दिया जाए। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में केस स्टडी के साथ और नई रोचक कहानियाँ या और नई रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।